Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. In today video will be discuss about algorithm, right? So today in this video previous class will be discuss the step of program development and today will be discuss algorithm, right? तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्गोरिदम के बारे में और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टेप ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हमने ये आपको वहाँ पे बताए थे कि हमारा जो प्रोग्राम डेवलपमेंट करने का तरीका होता है उनमें हम कुछ स्टेप को फॉलो करने होते हैं। अब जो हम स्टेप को फॉलो कर रहे हैं उनके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं जिनको हमें बिल्ड करने होते हैं। उसमें से हमारा पहला होता है एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम क्या होता है उसे हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो टोटली टुडे वीडियो विल बी डिस्कस अबाउट एल्गोरिदम, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो सभी से रिक्वेस्ट है यदि चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी वीडियो जो है प्रॉपरली वन बाय वन करके ऐसी आती रहेगी एक एक टॉपिक पे, जिससे कि आप आसानी से समझ सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एल्गोरिदम क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। एन एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ गिवन अ प्रॉब्लम्स। व्हाट इज मीन्स एल्गोरिदम जो है वो हमारा एक प्रोसेस होता है, यानी एक प्रोसीजर होता है जो हमारे दिए हुए प्रॉब्लम्स को, ठीक है, हमारा जो भी प्रॉब्लम्स दिए होते हैं उन प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करता है। मीन्स जैसे रियल लाइफ के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं जिन प्रॉब्लम्स को हमें वन बाय वन करके सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब इसे हम सिंपल वे में समझ सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास 10 नंबर हैं। 10 नंबर रैंडम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 1, 5, 6, 3, 2, 1, राइट। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। यहाँ पे हम इसे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ इसे। 1, 5, 6, 3, 2, 4, ये हमारे पास रैंडम नंबर है। अब हम क्या करेंगे कि इस रैंडम नंबर को हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ सॉल्व करना है। ये हमारा गिवन अ प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने हैं, या तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये हमारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गए। यानी एक हमारा स्टेप फॉलो हुआ असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कि हम छोटे से बड़े क्रम में जा रहे हैं, राइट। हम बड़े से छोटे क्रम में भी जा सकते हैं गिवन अ प्रॉब्लम्स। हमारा प्रॉब्लम्स दिया क्या है हम उस पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सेम एज अ एल्गोरिदम हमारा जो होता है स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस को, जो भी हमारे पास गिवन अ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, राइट। अब रियल लाइफ के अंदर हमारे पास एक चीज़ हमने, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें हमने मैगी का एग्जांपल दिया था कि अगर हमें एक मैगी बनानी है तो हमें एक स्टेप फॉलो करने होते हैं कि हमारे पास मैगी होने चाहिए, मसाले होने चाहिए, गैस ऑन करना पड़ेगा उसके लिए, फिर हमें एक एक चीज़ प्रोसेस हमने उसमें बताए थे। तो सेम चीज़ें एल्गोरिदम के अंदर भी यही चीज़ आता है कि हमारे पास एक प्रोग्राम डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, हमें कुछ एल्गोरिदम करने होते हैं जिनका कुछ स्टेप होता है जो आप आगे पढ़ रहे होगे, ठीक है, उनको फॉलो करके हम प्रोग्राम करते हैं। An algorithm is a stepwise representation of a solution to given a problem. In an algorithm, the problem broken down into smaller pieces. मतलब छोटे छोटे भागों में उसको डिवाइड कर देता है। माने हमारे जो एल्गोरिदम के अंदर क्या होते हैं कि जो हमारे प्रॉब्लम्स होती है, एल्गोरिदम द प्रॉब्लम इन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। यानी जो हमारे पास प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है कि उसे छोटे छोटे भागों में क्या कर देता है, तोड़ देता है, जिससे कि हमें वो चीज़ें समझ में आने लगती है कि ये हमारा प्रोग्राम किस टाइप होगा, राइट। तो एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू गिवन अ प्रॉब्लम। इन एल्गोरिदम द प्रॉब्लम इन ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलर पीसेस, राइट। ये आप इंग्लिश में इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो नीचे भी लिखा गया है, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या फिर एक फार्मूला है जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यह एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें हम सीमित नियम होते हैं जिनके इंटरेक्शन भी कहा जाता है। एल्गोरिदम का प्रयोग हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन में कर सकते हैं। तो एल्गोरिदम हम किसी भी प्रोग्रामिंग में करते हैं, इसमें तो आपको सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन ही दिए गए हैं, बट हम और सारे लैंग्वेज में भी एल्गोरिदम का यूज करते हैं। एल्गोरिदम हमारा काम क्या करता है कि जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारे प्रोग्राम होते हैं,
ठीक है, उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने का एक तरीका दे देता है, फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा एल्गोरिदम जो है वो प्रोग्राम का फार्मूला है। जैसे कि हमें मैथ में भी फार्मूला मिलते हैं, उसी तरह से ये हमारा एल्गोरिदम में होता है। ठीक है, अब इसे हम सिंपल वे में नीचे समझते हैं कि कैसे हम दो नंबर को ऐड कर सकते हैं अगर हमें प्रोग्राम करने हो तो। राइट, मैथ के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सिंपल स्टेप में हम लोग जोड़ कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखना, पहले फ्लो चार्ट हम लोग देखते हैं, एंड देन इसके बाद फिर हम लोग इसे करते हैं, एल्गोरिदम का जो एग्जाम्पल है उसे समझते हैं। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट, ये हमारा पॉइंट जो होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट अप पॉइंट एंड स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हमारा क्या प्रॉब्लम हमारे पास है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड देन स्टेप नंबर 1 के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि अगर हमें a प्लस बी कंडीशन दिए गए हैं तो वो हमारा स्टेप नंबर 1 में हमारा फॉलो होगा। डिसीजन, यहाँ पे हमारा डिसीजन जो है लिया जाता है। जैसे कि हमारा a प्लस बी जो है इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू जोड़ने पे जो हमारा वैल्यू आनी चाहिए वो आ रहा है कि नहीं। अगर आ रही है तो ठीक है, एस, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो ओके हो गया। अगर नो तो स्टेप नंबर 2 में चले जाएंगे और वो हमारा जो प्रोग्राम है उससे हम बाहर आ जाते हैं। ऐसे नहीं, अब इस तरह से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चन दिया गया है कि टू नंबर टू एडिशन, हमारे पास दो नंबर की एडिशन का एक एल्गोरिदम लिखना है। ठीक है, तो हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो दो नंबर को जोड़ना है, a प्लस बी। ठीक है, माना हमारा a एंड b दो नंबर होंगे, a और b, जिसको हमें एडिशन करके एक प्रोग्राम या एल्गोरिदम लिखने हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट होता है। जब भी हम एल्गोरिदम लिखेंगे तो हमारा लिखने का तरीका यही होना चाहिए। ठीक है, स्टेप नंबर 1 लिखेंगे एंड देन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे कि 3 वेरिएबल लेंगे। 3 वेरिएबल कौन कौन से लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे नंबर जो है वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 दिया गया है, आप यहाँ पे ए बी भी दे सकते हैं। तो वेरिएबल हम ए एंड बी भी ले सकते हैं। ठीक है, आपकी जो मर्जी। तो इसमें 3 वेरिएबल दिए गए हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर। एक सम भी लिया गया है, क्योंकि हमें ए प्लस बी की वैल्यू भी चाहिए। ए हमारी वेरिएबल हो गई, बी हमारी वेरिएबल हो गई, और एक हम सम नाम का एक और वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे 3 वेरिएबल हो गए। ठीक है, इनको डिक्लेयर करना होता है अपने जो है प्रोग्राम के अंदर, तो ये एल्गोरिदम में लिखा जाता है। थर्ड में क्या है कि नंबर 1 एंड नंबर 2, यानी हमारे पास जो ए वेरिएबल है एंड बी जो वेरिएबल है, उनकी वैल्यू को असाइन करने होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं ए इक्वल टू हमने ले लिया 12, ठीक है, और b इक्वल टू हमने ले लिए क्या 8, राइट। तो 12 और 8 ये हमारे हो गए वेरिएबल। अब वेरिएबल की वैल्यू भी है 12 एंड 8। अब हमारा थर्ड पोर्शन में कह रहा है कि नंबर ए और नंबर 2 यानी ए और बी की वैल्यू को असाइन करना है, माने एक साथ करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सम नाम का जो हमने वेरिएबल और बनाए हैं उसमें हम ऐड करेंगे सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, असाइन कर देंगे। फोर्थ नंबर में कह रहा है कि नंबर 1 एंड नंबर 2 की वैल्यू को जोड़ देंगे। तो जैसे ही हमारा फोर्थ नंबर होगा उसमें क्या होगा, एक सम नाम का वेरिएबल बनेगा जिसमें हम a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 8, राइट। फिफ्थ स्टेप में ये कहा जा रहा है कि स्टेप 4 के आउटपुट को वेरिएबल सम में स्टोर कर दे। तो ये सम नाम का हमारा एक वेरिएबल बना है जिसमें हम इस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो सम इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि सम को डिस्प्ले कर दे। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो सम की जो वैल्यू है उसको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। यानी हमारा जो एक्चुअली में प्रोग्राम में आउटपुट आना चाहिए वो हमारा प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा सम के नाम से। इसके बाद हमारा जब आंसर आ जाता है तो हम प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा एल्गोरिदम होता है जो प्रोग्राम में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इससे एक चीज फायदा होगा आपका कि जब आप प्रोग्राम कर रहे हो तो वहां पे अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ये चीजें कैसे हुई। एक बार मैं फिर से इरेज करके आपको आसानी से समझा देता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट है एल्गोरिदम,
राइट। इसे आप लोगों को अच्छे से तैयार करके रखना जरूरी है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। अगर आपको एल्गोरिदम पता है तो आप जो है आसानी से, ठीक है, आसानी से प्रोग्राम कर सकते हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के प्रोग्रामिंग हो, या वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, या फिर पाइथन हो, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फिर से समझने के लिए कि एल्गोरिदम हमारा काम कैसे कर रहा है, राइट। अभी आपने प्रोग्राम शायद नहीं किया होगा तो ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन बाद में ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से। हमें 2 नंबर के एडिशन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर 1 एंड नंबर 2, NUM, ये दो नाम के हमने ले लिए, नंबर 1 और नंबर 2, ये दो नाम के दो नंबर हमें मिल गए। अब इन दोनों को ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम एल्गोरिदम लिखना चाहते हैं। तो एल्गोरिदम लिखने का तरीका क्या है? स्टेप नंबर 1 यानी हमारा पहला स्टेप होगा जिसमें हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट के अंदर क्या होता है कि हम सी करें या सी प्लस प्लस करें या जावा करें, कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसे हमें सबसे पहले पहले से ही हमें सिंटैक्स दिया रहता है, यानी पहले से ही हमारा कुछ भाग दिया रहता है। अब उसके आगे हमें स्टार्ट करने होते हैं, तो ये हमारा स्टार्ट वाला पॉइंट हो गया। एंड देन सेकेंड स्टेप हमारा जो होता है उसमें हम 3 वेरिएबल को लेते हैं। 3 वेरिएबल क्यों लेते हैं वो हमने डिफाइन किए हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ कि 3 वेरिएबल को हम डिक्लेयर क्यों करते हैं। उससे पहले कि वेरिएबल बताऊंगा कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल देखो हमारा क्या है, एक डेटा स्टोर करने का स्पेस होता है। मतलब हम अपने जो प्रोग्राम होते हैं, अगर प्रोग्राम में हम कोई डेटा स्टोर कराना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का डेटा, वेरिएबल को, डेटा को हम होल्ड करके रखना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल नेम देते हैं, ठीक है। उस नेम से हम अपने डेटा को होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि हमें प्रोग्राम में उसे काम कराना होता है। एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट होती है जहाँ पे हमें ये डेटा किसी भी नाम से होल्ड करके रखना होता है, तो ये होता है वेरिएबल, जिसमें हम नंबर 1 नंबर 2 के नाम से, ये हमारा वेरिएबल 2 हो गए, और एक सम नाम का वेरिएबल, यानी 3, टोटल हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए। इन तीनों को डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, और एक सम, ये 3 नाम के हमने वेरिएबल बना दिए। अब इसमें क्या होगा कि नंबर 1 में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और नंबर 2 में भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब जब प्रोग्राम करेंगे तो उसमें हमारा गिवन नंबर दिया रहेगा, माने हमारा उसमें नंबर दिया रहेगा, 2 नंबर कुछ भी। अब उसी को सॉल्व करने होंगे। इसमें एल्गोरिदम लिख रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पे दिया नहीं है। अब हमारा थर्ड स्टेप में कहा जा रहा है कि जो नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू है उसको असाइन करने होंगे। मतलब हमारा जो नंबर 1 और नंबर 2 की जो वैल्यू है उसको लिखना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि नंबर 1 की जो वैल्यू है वो 10 है, और नंबर 2 की जो वैल्यू है वो है 20। ये हमने असाइन पहले ही कर दिया, ठीक है। फोर्थ नंबर में कहा जा रहा है कि नंबर 1 एंड नंबर 2 की जो वैल्यू है उसको जोड़ देना है। तो हम एक सम नाम का जो यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं, इसमें नंबर 1 प्लस हमारा नंबर जो 2 है उसको हम सम नाम के वेरिएबल में जोड़ देंगे। हो गया। अब कहा जा रहा है कि स्टेप नंबर 4 के आउटपुट को, यानी जो हमारा स्टेप नंबर 4 में जो वैल्यू हम असाइन किए थे, नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यू असाइन करने पे, ये असाइन कर दिए, इसके बाद फिर नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यू को जोड़े, जब जोड़ने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा उसके वेरिएबल सम में स्टोर करना है। यानी हमारा सम नाम का जो वेरिएबल में हमने वैल्यू को असाइन किया था, नंबर 1 10 प्लस 20, ठीक है, इसका जो भी आउटपुट आएगा, जैसे इसका आउटपुट 30 आएगा, ठीक है, तो इसके आउटपुट में मतलब वेरिएबल सम में हम स्टोर कर देंगे। तो सम नाम का हमने वेरिएबल जो बनाया था उसमें हम डेटा स्टोर कर दिए। अब इसके बाद फिर हमारा सम को डिस्प्ले करें, यानी हमारा जो सम है वो हमारे आउटपुट में डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब जब हमारा आंसर आ जाता है तो हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको स्टॉप करने होते हैं, यानी वहीं पे हम सेमी कॉलम लगा के या जो भी हमारा तरीका होगा उसको करके प्रॉब्लम को एंड कर देते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो एल्गोरिदम में हम यूज करते हैं।
ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर आगे पढ़ोगे, ठीक है, एक एक स्टेप पढ़ोगे तो वहाँ पे आज चीज़ों को समझ में आएगा। ये पहले दे दिया है तो मैंने इसलिए पहले मैंने बता दिया, बट इसमें आपको अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ एडवांटेज के बारे में समझते हैं। एल्गोरिदम के कुछ लाभ हैं, उनके बारे में देख लो। सबसे पहले कि एल्गोरिदम को समझना आसान होता है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास ये है कि एल्गोरिदम का वास्तविक प्रोग्राम में कन्वर्ट करना आसान होता है, मतलब हम जो रियल प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, जब हम रियल प्रोग्राम करेंगे तो रियल प्रोग्राम में अगर हमारे पास एल्गोरिदम होता है तो रियल प्रोग्राम में कन्वर्ट करने में आसान होता है। यह किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप सुलझाता है, मतलब हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होंगी उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सुलझा देगा और हम उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम को डेवलप कर पाएंगे। इसमें डिबगिंग करना आसान होता है। डिबगिंग का मतलब हमने वैसे बताए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, याद कर लेना। डिबगिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऐसे भी इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। जो हमारे पास बग्स होते हैं या फिर एरर होती है, ठीक है, उन सारे प्रॉब्लम्स को क्या करता है हमारा डिबगिंग जो होता है, उस प्रॉब्लम को खोज के और उसे सॉल्व करता है, ठीक है। तो डिबगिंग के अंदर यही होता है कि हमारे पास जो बग्स हैं, एरर हैं, गलतियां हैं, उसे वो रिसॉल्व करेगा। एल्गोरिदम की हेल्प से हम बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी प्रॉब्लम में विभाजित कर देते हैं, माने जो हमारे पास बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं उनको छोटे प्रॉब्लम्स में विभाजित कर देते हैं एल्गोरिदम की हेल्प से। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हैं। टाइप ऑफ एल्गोरिदम की बात करें, अभी हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये चीज़ें आ जानी चाहिए, ये चीज़ें नहीं आ रही है, ठीक है, इतना जानना ज़रूरी नहीं है, बट इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। टाइप ऑफ एल्गोरिदम की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 टाइप से पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। कितने टाइप से मिलेंगे? 5 टाइप से। फर्स्ट हमारा है सर्च, ठीक है। तो एल्गोरिदम का इस्तेमाल किसी आइटम को खोजने के लिए किया जाता है, सर्च। फर्स्ट हमारा कौन सा है? सर्च। सर्च एल्गोरिदम का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कोई आइटम यानी कोई नंबर को खोजना होता है। सेकेंड है, ये एक एक इम्प्लीमेंट होगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक इम्प्लीमेंट होकर आपको बताया जाएगा कि सर्च क्या होता है, सॉर्ट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, इंसर्ट क्या होता है, अपडेट क्या होता है। तो इससे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा भी हिट जानने की जरूरत है, टाइप जानने की जरूरत है। सॉर्ट। सॉर्ट में क्या होता है कि सॉर्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें विशेष क्रम में किसी भी चीज़ को सॉर्ट करना होता है। जैसे अभी हमने फर्स्ट में बताया ना, 1 3 4 5 ऐसे नंबर करके दे दिया हमने, और हमने बोल दिया कि इसे क्या करना है आपको, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका? सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट एल्गोरिदम का। थर्ड है हमारा डिलीट। तो डिलीट जो हमारा एल्गोरिदम है, इसका इस्तेमाल तब हम करते हैं जब डेटा आइटम को क्या करना होता है? डिलीट करना होता है। इसको हम एक बना लेते हैं मेमोरी, उस मेमोरी के अंदर ही सारी चीजें हम आपको समझा देते हैं। ओके, देखो सर्च में हमने क्या किया कि जो हमारा सर्च एल्गोरिदम है, इसका इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमें इसमें से, इस बॉक्स में से, जैसे इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 तक इंडेक्स नंबर है हमारा, 0 1 2 3 4। तो इस फोर्थ नंबर के अंदर अगर हमें कोई भी एलिमेंट को सर्च करना है, जैसे 3 इंडेक्स वाला नंबर हमें इसमें सर्च करना है, तो 3 इंडेक्स वाला नंबर कितना है? 3। तो हमें सर्च, इस तरह के नंबर को सर्च करने के लिए हम जो एल्गोरिदम का यूज करते हैं उसे बोलते हैं सर्च एल्गोरिदम। सेकेंड है हमारा सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट एल्गोरिदम कब यूज करते हैं? तो यहाँ पे हमारा 0 1 2 3 4 ये तो हमारा ऊपर का इंडेक्सिंग है, बट इसमें जो हमारे पास डेटा दिया गया है, जैसे 5 4 4 3 2, ये हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बट मान लो नहीं रहेगा तो हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है, यानी अगर हमें सॉर्ट करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सॉर्ट एल्गोरिदम का। जैसे हमें पहले 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट में हो जाएगा, तो उसके लिए हम शॉर्ट एल्गोरिदम का यूज करते हैं। अगला है हमें डिलीट। डिलीट एल्गोरिदम का हम तब यूज करते हैं जब हमें इस डेटा आइटम में से हम किसी भी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे इंडेक्स नंबर 4 का हम डेटा डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डिलीट एल्गोरिदम का।
नंबर 4, इसमें हम इंसर्ट, अगला हमारा है इंसर्ट। इंसर्ट एल्गोरिदम क्या होता है? तो इंसर्ट एल्गोरिदम में होता है कि जो हमारा यहाँ पे डेटा आइटम दिया गया, अगर बाई चांस मान लो कि हमारे इसमें, बाई चांस इसमें मान लो हमारा एक डेटा खाली है, ये नंबर खाली है, 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर खाली है। तो 3 इंडेक्स नंबर में हमारा कोई डेटा नहीं है, इसमें हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी इसमें हम डेटा को रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंसर्ट एल्गोरिदम का यूज करते हैं। इसमें हम कहीं से भी डेटा जो हमारे पास गिवन रहता है उसे हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट एल्गोरिदम का। अगला है अपडेट। तो अपडेट को हम क्या कहते हैं? अपडेट एल्गोरिदम जो हमारा होता है 5 नंबर। अपडेट एल्गोरिदम का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारा जो नंबर इसमें मौजूद होता है और हमें क्या करना होता है कि आइटम को इसमें अपडेट करना होता है। जैसे यहाँ पे 5 है, अब इस 5 के जगह पे हमारा मन है कि यहाँ पे हम 3 कर दें, ठीक है, यानी डेटा को चेंज कर दें, तो उसके लिए हम अपडेट एल्गोरिदम का यूज करते हैं। तो सारे का मतलब समझ में यहाँ पे आ गया होगा। आपको टाइप याद रख लेना है, सर्च हो गया, सॉर्टिंग हो गई, डिलीटिंग हो गई, ठीक है। सर्च, सॉर्ट, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, ये 5 आपके एल्गोरिदम है। राइट। तो आई होप कि आपको एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था कि एल्गोरिदम क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, हमें किस तरह से प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने को मिलेगा, राइट, और इसके कितने टाइप्स थे। तो ये चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट डे से हम फ्लो चार्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा सी के अंदर किस तरह से फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है, हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग क्या है। आप यहाँ से अपना बेसिक जो कैरियर होता है वो स्टार्ट कर सकते हो प्रोग्रामिंग का। तो आप एकदम एक एक टॉपिक पढ़ते रहो। आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।